वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन जो दिए हुए टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो दिया है वह ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे किलोमीटर और ये किलोमीटर, यहाँ पे हमें किलोमीटर गिवन है, तो किलोमीटर वाला पोर्शन इस तरफ रखना है और लीटर वाला पोर्शन इस तरफ रखना है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है हाउ मच डीजल। जो चीज़ हमको जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो आपको इस साइड रखना है। लीटर वाला पोर्शन इधर रखना है राइट साइड में, और किलोमीटर वाला पोर्शन इस तरफ रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रक, ए ट्रक रिक्वायर्स डीजल। एक ट्रक को 594 किलोमीटर की दूरी कवर करने में एक ट्रक को डीजल की जो रिक्वायरमेंट जो है वो 108 लीटर है, 108 लीटर हुआ। अब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना डीजल लगेगा? तो 108 और 594, 594 आपका ये आया लीटर में। अब यहाँ पे 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना लीटर लगेगा? तो 108 अपॉन 594 इंटू 1650 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट में हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सिंपल करते हैं। तो इसे सिंपल करने के लिए किससे काटना होगा? नाइन से काटते हैं। 9 वन जा 9, 1 आया, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 होगा। फिर 9 6 जा 54, बचा कितना? 5, 5 बचा, 9 6 जा 54, ये आया। अब यहाँ पे इसको हम काटते हैं 11 से। 11 6 जा होता है, 11 6 जा 66, और 11 से इसको काटते हैं। 11 1 जा 11, बचा कितना? 5, 11 5 जा 55, ये 0। अब क्या बचा? इसको हम काट सकते हैं 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब क्या बचा यहाँ पे? 150 इंटू 2। तो आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करने पे? 300 लीटर। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आया वो 300 लीटर आएगा। 300 लीटर की जरूरत पड़ेगी। अगर 108 लीटर की, 1 लीटर की डीजल पड़ता है तो 594 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 300 लीटर का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मतलब 300 लीटर का डीजल डलवाना पड़ेगा ट्रक में। तो इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ऐसे आपको करने पड़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में राजू परचेस 10 पेन्स। राजू ने 10 पेन खरीदे 150 रुपए में, 150 रुपीज में पेन को खरीदा, 150 में 10 पेन खरीदा। तो मनीष ने 7 पेन खरीदे हैं 84 रुपीज में, यानी कि
₹84 में उसने 7 पेन खरीदे। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं कि हु गॉट द पेन्स चीपर, किसने सबसे सस्ता पेन खरीदा, मतलब किसको कम कीमत में पेन प्राप्त हुआ। कैसे पता चलेगा? तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट में आंसर चाहिए हमको। तो राजू की बात करते हैं। 10 पेन्स, 10 पेन परचेस, 10 पेन परचेस, 10 पेन्स आर परचेस्ड बाय राजू। राजू के द्वारा 10 पेन खरीदे गए। कितने रुपए में? 150 रुपये में, यानी कि 150 में। तो एक पेन की कीमत निकाल लीजिए उसके। तो 150/10, जीरो से कैंसिल कर दिया, आंसर आया 15 रुपये। तो कुल मिला के एक पेन की जो कीमत है उसकी 15 रुपये है। अब इसी तरह से मनीष का देख लेते हैं। मनीष ने 7 पेन खरीदे। 7 पेन आर परचेस्ड बाय मनीष। तो मनीष के द्वारा कितने रुपए में? 84 रुपीज़ में। तो 84 रुपीज़ हो गया। एक पेन खरीदने में मनीष के द्वारा कितना पड़ेगा? तो 84 और ये 7, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, तो उसको 12 रुपीज़ का पेन पड़ा। अब इससे ये समझ में आ गया कि एक पेन खरीदने में उसको 15 रुपये देने पड़ रहे हैं और एक पेन खरीदने में मनीष को 12 रुपये पड़ रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया कि हु गॉट द पेन चीपर, किसने सबसे सस्ता पेन खरीदा। तो सिंपल सी बात है। तो ये दिया हुआ है 15 जो है इज ग्रेटर देन 12। 15 रुपीज़ 15 जो है और ₹12 से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब 15 रुपीज़ किसका है? 15 रुपीज़ है राजू का, राजू, और मनीष का है 12। तो आपको पता चल गया जिसमें जिसकी कीमत कम है, जिसने कम कीमत में पेन खरीदा उसका है 12 रुपये वाले पेन। 12 रुपये में एक पेन जो खरीदा वो मनीष का है और एक पेन 15 रुपये में जो खरीदा वो राजू का है। तो यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किसने सबसे सस्ता पेन खरीदा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मनीष हैज़ गॉट चीपर पेन। मनीष ने सबसे सस्ता पेन खरीदा दोनों में। तो दोनों का यूनिट हमें निकालना होगा। तो उसमें से जिसका कम रेट निकलेगा उसने सबसे सस्ता पेन खरीदा। तो यहाँ पे सिंपल सा मनीष के द्वारा ही पेन सबसे सस्ता पेन हुआ और राजू के द्वारा महंगा पेन था, उसने महंगा पेन खरीदा। तो यहाँ पे बात आती है थर्ड वाला क्वेश्चन। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। अनीस जो है वो 6 ओवर में 42 रन बनाता है और अनूप जो है वो 63 रन बनाता है 7 ओवर में। हु मेड मोर रन्स पर ओवर, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। यहाँ पे ज़्यादा की बात कर रहा है, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। देखते हैं यहाँ पे 6 ओवर्स में 6 ओवर्स रन्स बाय अनीस। तो अनीस के द्वारा जो रन्स बने हैं 42 है। 6 ओवर्स रन्स बाय अनीस के द्वारा 42 रन्स है। तो एक ओवर में निकालना है। एक ओवर में अनीस के द्वारा जो रन बना 42/6 कर देंगे। तो 6 7 जा हो गया 42, 6 7 जा 42 आ गया। तो यानी कि कितने रन हुए? 7 रन। तो एक ओवर में उसने 7 रन बनाए। इसी तरीके से अनूप के द्वारा देख लेते हैं। अनूप 7 ओवर के हिसाब से, अनूप का 7 ओवर के द्वारा, ये बाय अनूप लिख देते। अनूप ने कितने रन बनाए हैं? 63 रन। यहाँ पे 63 रन लिख देते हैं। तो एक ओवर के हिसाब से निकालना है। तो एक ओवर के हिसाब से 63 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 9 जा 63। तो आंसर क्या आ रहा है? 9 रन्स। 9 रन्स आया। देखिए 9 रन्स अनूप के द्वारा है, अनीस के द्वारा 7 रन है। इससे ये पता चल गया
9 इज ग्रेटर देन 7, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, तो यानी कि 9 रन किसके द्वारा है, 9 रन जो है अनूप के द्वारा है, अनूप ग्रेटर देन, और 7 रन जो है वो अनीस के द्वारा है, अनीस। अब आपको ये समझ में आ गया कि अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाए और अनीस ने एक ओवर में 7 रन बनाए। तो यहाँ पे सिंपल से ये पूछ रहा है किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते अनूप, अनूप मेड, अनूप मेड मोर रन्स, अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर में, पर ओवर में। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा रन निकला होगा उसी को आप आंसर में बताना है, क्योंकि आंसर में ये वही क्वेश्चन में वही पूछ रहा है किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए उसका नाम आपको लिखना है। और यहाँ वाले में किसने सबसे सस्ता पेन खरीदा, जिसकी कीमत कम होगी उसने उसने सस्ता पेन खरीदा, उसका नाम मनीष था। अब यहाँ पे इसमें भी वही था, यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से आपको लीटर बताना था, तो इसमें आया था 300 लीटर्स। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसी टाइप से रिलेटेड सोल्यूशन को आपको इसी तरीके से सोल्यूशन आपको करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।